हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन तो पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कॉलम जिसका सिलेंडर्स रेशियो लेस देन 80 होगा तो वो कौन सा कॉलम कहलाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए यानी शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम में सिलेंडर्स रेशियो की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 80 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें आगे, इन ऑर्डर टू नो वॉट whether a column is long or short, we must know its cylinder ratio। क्या होगा? राइट आंसर इज ए, यस ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कॉलम जिसमें मैक्सिमम कॉलम विद मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ हैज़, कॉलम विद मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ हैज़। राइट आंसर इज डी, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइलस फॉर्मूला होल्ड्स गुड्स ओनली फॉर। The right answer is B, that is long column based। क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इज B, that is your long column। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि a column is said to be short column when a column is said to be a short column when। राइट आंसर जाएगा C, the ratio of its length to the least radius of gyration is less than 80। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताना है कि जो सिलेंडर्स रेशियो है ऑफ द कॉलम का अगर 100 है देन इट इज़ सेड टू बी क्या कहलाएगा? देन इट इज़ सेड टू बी अ लॉन्ग कॉलम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंकाइन फॉर्मूला फॉर द कॉलम का क्या होता है? आपको बताना है कि रैंकाइन फॉर्मूला क्या होगा। तो रैंकाइन फॉर्मूला हो जाएगा दिस वन, यानी सिग्मा सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस ए कैपिटल एल बाई के का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंकाइन कांस्टेंट फॉर अ माइल्ड स्टील कॉलम के लिए तब जब दोनों एंड हिंज हैं कितना होता है? सही आंसर रहेगा सी, यानी 1/7500 यानी 1/7500। रैंकाइन फार्मूला होल्ड्स गुड फॉर, रैंकाइन फार्मूला होल्ड्स फॉर गुड फॉर। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? दैट इज सी, यानी बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम। नेक्स्ट, in case of eccentricity loaded studs dash is preferred, but the right answer is C, यानी composite section। in case of eccentricity loaded studs composite section is preferred। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, a masonry dam may be failed due to राइट आंसर जाएगा डी, दैट इज एनी ऑफ द अबव, यानी masonry डैम जो है वो फेल हो जाएगा ड्यू टू A, tension in the masonry of the dam and its base, overturning of the dam, crushing of the masonry at the base of the dam। Next question, आपको बताना है कि in order to avoid sliding of masonry dam, the force of friction between the dam and soil should be at least dash the total water pressure per meter length। What is the right answer is B, that is 1.5 times। The next question is, in order to prevent crushing of masonry at the base of the dam, the maximum stress should be क्या होगा? The right answer is B, that is your less than होगा। Next question, Rankine's theory for the active earth pressure is based on the assumption that, Rankine theory for the active earth pressure is based on the assumption that, what is the right answer is D, all of the way। यानी Rankine ये ये तीनों पर डिपेंड करता है, यानी रिटेन मटेरियल इज होमोजेनियस और कोजेनरिस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द रिटेनिंग वॉल एंड द रिटेन मटेरियल इज नेग्लेक्टेड, फेलियर ऑफ द रिटेन मटेरियल्स टेक प्लेस अलॉन्ग अ प्लेन कॉल्ड रैप्चर प्लेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन तब पढ़ते हैं, व्हेन अ रिटेन्ड मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू द सम सुप्रीमोस्ट या सरचार्ज लोड, तो टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर ड्यू टू द सरचार्ज लोड कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी P इंटू 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होगा ऑफर्ड बाय द रिटेनिंग ऑन द रिटेन मटेरियल वो कितना होता है? तो वो हो जाएगा इतना, यानी P WH² अपॉन 2 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि जो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम इज़ कंसीडर्ड टू बी मेड ऑफ, क्या होगा राइट आंसर इसका?
दैट इज़ बी, यानी हेट्रोजीनियस मटेरियल बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील बार होता है इन अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम का आर एम्बेडेड डैश ऑफ द बीम। व्हाट इज द राइट आंसर इज, व्हाट इज द राइट आंसर इज बी, दैट इज नियर द बॉटम। Next question, the assumptions made in the theory of reinforced cement concrete beam is that. Next question, right answer is D, यानी all of the above, all of the above. Next question, the critical neutral axis of a reinforced cement concrete beam is based on the principle of that neutral axis is situated at the center of gravity of a given section. This statement is true या false आपको बताना है. That is statement is true. The next question is, the actual neutral axis of a reinforced cement concrete beam is based on the principle that the moment of areas of compression and tension zones at the neutral axis are equal. This statement is true या false. This statement is also true. Next question बताना है. Agree. In a case of under reinforcement beam, the depth of actual neutral axis is that of the critical neutral axis. What is the right answer is B, that is your less than. Next question is, the moment of resistance of a reinforced section is, क्या हो जाएगा, B, that is B n sigma c upon 2 d minus n by 3. यहाँ पर B width of the बीम है, D हमारा डिफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम है, स्मॉल b डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है और सिग्मा c अलाउबल स्ट्रेस इन कंक्रीट है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ अगर हम बात करें ओवर रीइंफोर्समेंट बीम की, तो जो डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होगा इज द सेम होता है एज दैट ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस. व्हाट इज द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज B, that is this is the false. The next question is, the moment of resistance is of a balanced reinforced concrete beam is based on the stress in. आपको बताना है कि क्या होगा राइट आंसर. The right answer is C, that is your steel and concrete both. Next question, आप यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम दे सकते हैं, तो आपको ये बताना है कि स्ट्रेस डायग्राम माइल्ड स्टील का बना हुआ है. तो पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉइंट ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है